नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं विद्या कसम। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच कुछ दिनों पहले सऊदी के मक्का में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फूले नहीं समा रहे थे। पाकिस्तान की विदेश नीति की वाहवाही हो रही थी कि भाई क्या कर दिया इन्होंने, लेकिन पाकिस्तान भीतर से सुलग रहा है। दरअसल पाकिस्तान के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जहां सरकार और सेना का दबदबा तो है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण की कहानी आज भी अधूरी है। यह इलाका है बलूचिस्तान। बीते कुछ दिनों से बलूचों ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा कर रखे हुए हैं। बलूच अब पाकिस्तान से अलग होने के दावे कर रहे हैं। मुनीर की सेना भी बौखलाहट में है और बलूचिस्तान में हवाई हमले हो रहे हैं, जिसमें आम लोग सहित कई मासूम बच्चों की भी जान जा रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि बलूचों को काबू में करें तो करें कैसे, इनसे निपटें कैसे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह काबू क्यों नहीं कर पा रहा है। इसका जवाब सिर्फ बंदूक में नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल और राजनीति और प्राकृतिक संसाधनों के उस जाल में छिपा है जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल चुनौती बना। ये कहानी करीब 80 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत होती है साल 1947 से, जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ। तब आज का बलूचिस्तान एक ही राजनीतिक इकाई नहीं था। यहाँ ब्रिटिश प्रशासनिक इलाके थे और दूसरी तरफ कलात, मकरान, लसबेला और खरान जैसी रियासतें भी थी। कलात के आखिरी सरदार अहमद यार खान ने एक आजाद बलूच राज्य की वकालत करना शुरू कर दिया। अहमद यार खान को इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि वो जिन्ना के अच्छे दोस्त थे, इससे उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय अपना अलग राज्य हासिल करने में मदद मिलेगा, ये वो मान रहे थे। 11 अगस्त 1947 को ऐसा होता भी दिखाई देने लग गया, जब पाकिस्तान ने कलात को अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर करने की बजाय उसके साथ दोस्ती के समझौते पर दस्तखत कर दिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका विरोध करने लगी। अंग्रेजों को इस बात का भय था कि अगर कलात स्वतंत्र हो गया तो सोवियत संघ का इस इलाके में असर बढ़ जाएगा। इसके साथ एक मुश्किल और थी, क्योंकि कलात के अधीन आने वाली तीनों रियासतों के जागीरदार पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपना रुख बदल लिया और कलात पर दबाव बनाने लगा कि उसे भी पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात के अधीन आने वाली तीनों रियासतों को अपने साथ मिला लिया। इससे अहमद यार खान पर काफी दबाव पड़ गया और इस बीच इस तरह की खबरें भी आईं कि अहमद यार खान भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। इस वजह से 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पहुंच गई और दबाव में आकर 27 मार्च को कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ विलय किए जाने की संधि पर साइन कर दी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ उसी साल जुलाई में अहमद यार खान के भाई अब्दुल करीम ने विद्रोह कर दिया और तब बलूचिस्तान की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई। तब से यह लड़ाई जारी है। वहीं पाकिस्तान कहता है कि विलय कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने विवाद को खत्म करने के बजाय और गहरा कर दिया। अगले दशकों में बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए। 1948 के बाद 1950, 60 के दशक में और फिर 70 के दशक में और 2000 के दशक से एक नया दौर शुरू हो गया जो आज तक जारी है। पाकिस्तान ने कई बार दमन अभियान चलाए। बड़ी संख्या में बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने मार डाला या उन्हें गायब कर दिया। विद्रोह दबाया भी, लेकिन कुछ समय बाद असंतोष फिर लौटा है, जिस पर पाकिस्तानी सेना काबू नहीं कर पाई। अब आपको बलूचिस्तान का भूगोल भी समझना चाहिए। पहली वजह है भौगोलिक स्थिति। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसका क्षेत्रफल करीब 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान के कुल भूभाग का लगभग 44% है। लेकिन यहां आबादी बहुत कम है और दूर दूर तक बसी हुई। पहाड़, रेगिस्तान, पथरीले इलाके और विशाल निर्जन क्षेत्र पाकिस्तानी सेना के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। कल्पना आप कीजिए कि आपके सामने एक ऐसा इलाका हो जो बहुत बड़ा हो, लेकिन आबादी जगह जगह बिखरी हुई हो और बीच में पहाड़ों की लंबी श्रृंखला। हर गांव, हर घाटी और हर पहाड़ी इलाके पर लगातार निगरानी रखना किसी भी सेना के लिए बेहद मुश्किल होगा। दूसरी वजह है स्थानीय समर्थन और भरोसे का सवाल। किसी भी विद्रोह को खत्म करने के लिए सिर्फ सैनिकों की जरूरत नहीं होती है। स्थानीय लोगों के साथ समन्वय, खुफिया जानकारी, सहयोग और विश्वास चाहिए होता है। लेकिन बलूचिस्तान में मानवाधिकारों
जबरन गायब किए जाने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा अभियानों को लेकर लंबे समय से शिकायतें हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जब स्थानीय आबादी राज्य पर भरोसा नहीं करती तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए जमीनी जानकारी हासिल करना बेहद कठिन हो जाता है। यानी कि सेना किसी इलाके पर कब्जा कर सकती है, लेकिन लोगों का भरोसा सिर्फ सैनिकों से हासिल नहीं किया जा सकता है। तीसरी वजह है प्राकृतिक संसाधन। बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने जैसे संसाधनों से समृद्ध है। रेकोदिक जैसी बड़ी खनिज परियोजनाएं भी इसी इलाके में हैं। लेकिन बलूच संगठनों की बड़ी शिकायत यही है कि उनके इलाके के संसाधन से होने वाला फायदा स्थानीय लोगों को मिलता ही नहीं है। उनका आरोप है कि इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत के नेता उनके हक का पैसा मार जाते हैं और उनके संसाधनों को लूट रहे हैं। यानी कि जिस जमीन के नीचे खजाना है, उसी जमीन के ऊपर रहने वाला व्यक्ति खुद को विकास से दूर महसूस करता है, तो असंतोष खत्म करना और मुश्किल हो जाता है। और अब इस कहानी में चीन भी शामिल हो चुका है। बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सी पैक का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन ने सड़क, ऊर्जा और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया है। बलूच इन परियोजनाओं को अक्सर अपने संसाधनों पर बाहरी कब्जे के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। इसी वजह से चीनी नागरिकों और चीन से जुड़ी परियोजनाओं पर भी हमले होते हुए आपने देखे हो। आपको बता दूं कि बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से भी लगती हैं। इसकी अरब सागर तक पहुंच है और यही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका बन जाता है। इसीलिए यह सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके पास बलूचिस्तान में कितने सैनिक हैं। सवाल यह कि क्या सिर्फ सैनिकों के जरिए उस समस्या को खत्म किया जा सकता है जिसकी जड़ें राजनीति, पहचान, संसाधन और भरोसे में है। बलूच करीब 8 दशकों से आजादी की सुबह का इंतजार कर रहा है और इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने के साथ ही सशस्त्र संघर्ष भी किया है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार अलग बलूचिस्तान की मांग को पूरा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसकी रणनीतिक ताकत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। सबसे पहले पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रांत को खो देगा। दूसरा बड़ा झटका यह होगा कि ग्वादर पोर्ट चला जाएगा। अगर यह स्वतंत्र बलूचिस्तान में चला जाता है तो पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक योजना को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तीसरा, अगर प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान का कब्जा हट जाएगा, इससे पाकिस्तान की ईरान और अफगानिस्तान से लगी हुई सुरक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो बदल जाएगी। और सबसे बड़ा राजनीतिक असर यह होगा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय एकता पर गंभीर सवाल उठ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके तक इसका असर दिखाई देने लगेगा। यानी कि बलूचिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सबसे बड़ा प्रांत खोना नहीं, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक शक्ति के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचेगा। और पाकिस्तान अगर इसे खो देता है तो फिर पाकिस्तान के पास आर्थिक संकट भी पैदा हो जाएगा। विद्या कसम में आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।